अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको मालूम है गुज़श्ता रात यानी कि 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात अफ़गान तालिबान और भारत के हमायत याफ्ता फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरियाज़ पर हमला किया। अब ये बड़ी एक दिलचस्प बात है, इस पर आगे चल के आपको बताएंगे कि ये अफगानिस्तान की बेसिकली ये तारीख है नहीं कि वो खुद कभी किसी पर हमला किया। हाँ, 1940s में शायद उन्होंने कहीं पे कोई हमले शमले किए हैं, लेकिन इस तरह का बाकायदा हमला बॉर्डर पर आकर बाकायदा जंग करने का इन्होंने ये पहली दफ़ा हिम्मत की। और उसका फिर उन्होंने जो मज़ा चखा वो भी आपको मालूम है। आपको मालूम है रात 12 बजे जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने बाकायदा एक मैसेज दिया कि जी अब हमने जो है वो अटैक करना बंद कर दिया है, अब पाकिस्तान भी अटैक करना बंद कर दे और अगर वो नहीं बाज आएगा तो हम करते हैं। लेकिन जिसका जवाब पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने जो दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये बुज़दिलाना हमला आपने शुरू किया था, अब इसे ख़त्म हम अपनी मर्जी से करेंगे और उस वक्त तक ये हमले जारी रहेंगे जब तक जो के टेररिस्ट के जो कैंप्स हैं बॉर्डर एरियाज में उनको तबाह नहीं कर देते। तो जो इस वक्त डिटेल्स आई, बेसिकली ये जो इनका जो मकसद था वो तो यही था कि जो बॉर्डर एरिया है उसको ज़रा गैर मुस्तहकम करें, डिस्टेबलाइज करें, वहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करें और उसकी आड़ में दहशतगर्द जो हैं वो उसकी कवर में, वो जो अटैक उन्होंने किया उसकी कवर में दहशतगर्द पाकिस्तान में घुस आए। तो ये इनका एक बेसिकली आइडिया यही था कि फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज को फैसिलिटेट किया जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो। नाज़रीन, अब इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका भी हम आपको आगे चल के बताएंगे कि जब अफगानी इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर जो है मुत्तकी साहब, वो जनाब जब भारत में मौजूद हैं दिल्ली में और उसी वक्त ये हमला होता है, तो ये उस पर आगे चलकर बात करते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से दिफा किया और ये तकरीबन सुबह 6:30-7 बजे तक, यानी कि रात को 11 और 12 की दरमियानी शब, यानी कि कोई अराउंड 10:30-11 बजे ये मामला शुरू हुआ और उन्होंने 12 बजे ये बंद किया। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने वहां पर तबाही फेर के रख दी। यानी कि अफगानिस्तान की पड़ली तरफ जो है ना बॉर्डर, अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर जो कैंप्स थे, तकरीबन जो उसकी नंबर भी हम आपको देते हैं कि तकरीबन 21 जो उनके कैंप्स थे और चेक जो पोस्टें थी वो बिल्कुल तबाह कर दी और फिजिकली अंदर भी गए, उनको उन पर कब्जा भी किया और बहुत से उनको अरेस्ट भी किया। और उसके बाद लेकिन अभी उसकी डिटेल्स आना बाकी हैं कि वो जो वहां पे लोग पकड़े गए थे उनको क्या छोड़ दिया या उनको साथ वापस आए। लेकिन बाकायदा अंदर जाके पोस्टों पे कब्जा किया, उन कैंप्स में जो जहां पे दहशतगर्दों की तरबियत होती थी वहां पे अंदर घुसकर उनको मारा, उन पर कब्जा किया, वहां पर पाकिस्तानी झंडे लहराए और उसके बाद वापस आए क्योंकि वो वक्ती तौर पर कब्जा किया था। तो ये जो है बेसिकली डिफेंस करते हुए पाकिस्तान ने जवाब दिया, क्योंकि बुज़दिलाना हमला अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुआ था, जिसको बिला इश्तियाल हमला कहा जा रहा है कि बगैर किसी रीजन के और बगैर किसी वजह के। तो इस हम जो पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया और अफगानिस्तान का हमला नाकाम बनाया, उसमें तालिबान के कैंप, जो दहशतगर्दों के चौकियां, तरबियती मराकज़ और जो इनके सहूलतकार और मददगार नेटवर्क्स को, जिनमें फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान है, उनको निशाना बनाया गया। यानी कि जो उनके नेटवर्क से उनको निशाना बनाया गया और बेसिकली जो ऑफिशियल सिक्योरिटी ज़राए ने खबर दी उसमें ये कहा कि पूरी तरह इस बात का ख्याल रखा गया कि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, यानी कि आम शहरी जो हैं उनको नुकसान ना पहुंचे और उन लोगों को नुकसान ना पहुंचे। रिजल्ट क्या निकला जी? अफगान की तरफ जो है ना तकरीबन 21 मुकामात जो हैं उन पर बाकायदा हमला भी किया गया और फिर उनको वक्ती तौर पर, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग, उन पर कब्जा भी किया, पाकिस्तान का झंडा भी लहराया गया। और ये जो
बहुत से सरहदी इलाके में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में अफगानिस्तान की साइड पर बहुत से तालिबान के ऐसे मकामात थे जो कि बेसिकली इन तमाम जो तरबियती कैंप वहाँ पे बने हुए थे, मुकामात तबाह किए गए, जो कि तरबियती कैंप थे, और पोस्टें तबाह की गईं जहाँ से पाकिस्तान में हमलों की तैयारी की जाती थी या हमले किए जाते थे। तो वो जो तरबियती कैंप थे वो भी तबाह किए गए। और इसमें एक बड़ा, जो सबसे बड़ा कैंप था, उसकी मैं आपको डिटेल अभी देता चलूं कि जो एक खारजी सहूलतकार अस्मतुल्लाह करार कैंप जो है, वो जो कि बहुत सारे बड़े कैंप्स में से एक बड़ा तरबियती कैंप था दहशतगर्दों का, उसको मुकम्मल तबाह किया गया है। और इस कैंप से भी पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ हो रही थी और इसकी बाकायदा वीडियो भी अवेलेबल है। तो ये नहीं है कि बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान बात कर रहा है। लेकिन यकीनन जब जंग शुरू की, बुज़दिलाना हमला किया अफगानिस्तान ने, तो उसमें पाकिस्तान के 23 बहादुर सपूत सिपाही जवान शहीद हुए और तकरीबन 29 के करीब ज़ख्मी हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं उसके मुताबिक जो 200 से ज़ायद तालिबान हुकूमत के, यानी कि जो उनके अफगान तालिबान हुकूमत की फोर्सेस के और इनसे वाबस्ता जो दहशतगर्द जो हिलाक हुए, उनकी तादाद 200 बताई जा रही है, 200 से ज़ायद बताई जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि जख्मियों की तादाद तो इससे बहुत ज़्यादा है। और आपको मालूम है कि बहुत सारी पोस्टों और ये दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स में तो वो लाशें छोड़कर भाग गए थे। काबुल की जो अफगान फोर्सेस और ये दहशतगर्द जो भी थे, ये छोड़ के भाग गए थे। और बेसिकली ये है कि जी बहुत सारे ठिकाने दुश्मनों के जो सपोर्ट नेटवर्क्स थे उनको भारी नुकसान पहुंचाया और इन्हें बिल्कुल तबाह कर दिया। और देखें, इस बात से एक चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है कि ये एग्रेशन की काबुल ने एक दोबारा मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। हालांकि रिपीटेडली पाकिस्तान काबुल को कह रहा है कि जनाब, आपके मुल्क के अंदर टेररिस्ट कैंप्स हैं, रॉ फंडेड, यानी कि फितना अल हिंदुस्तान के सपोर्ट करदा फितना अल ख्वारिज के कैंप्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कैंप्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, आप उनको ख़त्म करें, जिसमें दाइश के भी हैं, आईएस के भी हैं, इस्लामिक स्टेट के। और ये 12 मरतबा कह चुका है। लेकिन और ये जवाब क्या बनाया गया कि जी पाकिस्तान ने क्योंकि एयर स्ट्राइक्स की थी वहां घुसकर, तो इसलिए ये उसका जवाबी कार्रवाई थी, यानी कि इसलिए पाकिस्तान पर हमला किया गया। लेकिन वो आपको मालूम है कि उसका क्या हुआ। तो और ये 12 मरतबा पाकिस्तान जो है वो काबुल को, इस्लामाबाद काबुल को ये अपना कंसर्न 12 मरतबा बता चुका है कि जनाब, आपको इनको जो तालिबान के आप लोग, तालिबान हुकूमत जो है काबुल में, वो दहशतगर्दों को फैसिलिटेट कर रही है, तो ये आप ना करें। और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी अभी हाल ही में मॉस्को फॉर्मेट में वहां पर भी यही बात की गई कि जनाब, अफगानिस्तान को, काबुल हुकूमत को, काबुल को चाहिए कि ये फैसिलिटेशन ख़त्म करें, उनके कैंप्स को तबाह करें, दहशतगर्दों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ें। लेकिन वो नहीं सुन रहे। और बेसिकली अब हम ये समझते हैं कि जिस तरह अगर ये अटैक करेंगे तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की पहली तरजीह तो अमन है, पीस है, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, और चाहता है कि अफगानिस्तान एक मुस्तहकम अफगानिस्तान, माशी तौर पर मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान देखना चाहता है, ताकि हमसाया मुल्क अगर मजबूत होगा तो यकीनन वहाँ पर गुर्बत ख़त्म होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो जो पाकिस्तान में 3 मिलियन से ज़्यादा अफगान मौजूद हैं वो वापस जाएंगे और उनको रोज़गार मिलेगा, उनका वो वहाँ पर रह सकेंगे। तो पाकिस्तान की तो इंटेंशन ये है। तो लेकिन अगर अफगानिस्तान ये समझता है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई हम करते रहेंगे, तो अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फिर इसका जवाब ऐसे ही दिया जाएगा जिस तरह आपने देखा।
اور یہ واضح طور پر آپ کو میں جو بتا رہا ہوں ان کے بھارت کے دورے پر ہیں وزیر خارجہ طالبان حکومت کے، اور وہ اور اس وقت یہ حملہ کرنا جو ہے نا، یہ اس کو پاکستان جو ہے وہ کوئی اتنا یہ نہیں سمجھ رہا کہ جی کیونکہ ہم نے افغانستان میں گھس کر دہشت گردوں پر حملے کیے تھے، ایئر اسٹرائکس کی تھی، تو اس کا جواب تھا. نہیں، یہ اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجک موو نظر آ رہی ہے، کیونکہ جب افغان فورن منسٹر دہلی میں بیٹھا ہوا ہے، جے شنکر کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہا ہے اور گڈی گڈی کھیل رہا ہے، ایک نیا رومانس شروع کر رہا ہے، اس وقت اب جو ہے افغانستان سے پاکستان پر حملہ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ طور پر کہ یہ جو ہے باز آ جائے افغانستان حکومت، طالبان حکومت باز آ جائے. ان کو چاہیے کہ باقاعدہ پروفس دیں پاکستان کو کہ کس طرح وہ دہشت گردوں کے کیمپس، ٹریننگ کیمپس اور جو معاونت کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں. باقاعدہ ثبوت دیں پاکستان کو کہ جی وہ ایکٹیولی یہ اب کام کر رہے ہیں. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. پاکستان اپنی حفاظت کے لیے ایسی ہی کارروائیاں جاری رکھے گا. جس طرح آپ نے اب حملہ کیا تھا نا، تو ہم نے جو کی کارروائیاں پہلے اندر جا کے کی تھی، تو اب اس طرح کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی. تو یہ واضح طور پر پیغام دیا گیا کہ جب تک پاکستان کو ان دہشت گردوں سے، ان کے کابل کے اندر یا افغانستان کے اندر جو دوسری طرف کیمپس کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہیں، تب تک اگر یہ خطرہ موجود رہے گا تو پاکستان چین سے نہیں بیٹھے گا. اور یہ واضح پیغام ہے کہ پاکستان کی افواج پاکستان جو ہیں وہ 24 گھنٹے الرٹ ہیں. اب ناظرین، وہ جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ یہ جو ہے بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ پاکستان پر حملہ عین اس وقت کیا جاتا ہے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ جب افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر، مطلب بھارت میں موجود ہیں، اور وہاں پاکستان مخالف جو بیانیہ ہے اور بیانات جو جوائنٹ ان کی جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں جے شنکر کے ساتھ مل کر، اس میں وہ پاکستان کے خلاف جو ہے باقاعدہ بیانات دیے جا رہے ہیں، ان کے جوائنٹ پریس ریلیز جو آ رہی ہیں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ بہت ہی سینسٹیو ٹائم ہے. اور کیونکہ جب آپ پاکستان کے سب سے پرانے ازلی دشمن کے گھر میں موجود ہوں، بیٹھے ہوں، اور پھر آپ کے ملک سے پاکستان پر حملہ ہو جائے، تو یہ ایک محض اتفاق، اس کو قطعی طور پر نہیں سمجھا جائے گا. تو یہ میرے خیال میں کابل کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیسیکلی پاکستان اس حرکت کو ایک کرمنل انٹیمیشن سمجھے گا، کہ یہ ایک مجرمانہ اشارہ ہے جو بیسیکلی پاکستانی عوام بہت اچھی طرح سمجھتی ہے. اور یہ کابل کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ادھر کوئی بچے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کا وزیر خارجہ دہلی میں ہو اور آپ حملہ کر دیں اور ہم سمجھیں کہ نہیں، یہ تو آپ نے اسی جو پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی تھی اس کا جواب ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ آپ کو میرے خیال میں یہ جو ابھی جو حملہ ہوا ہے، یہ ایکچولی کلیئر میسج یہ دیتا ہے کہ بیسیکلی آپ انڈیا کے ساتھ مل کر ایک اسٹریٹجی کے طور پر یہ آپ نے حملہ پلان کر کے ہم پہ حملہ کیا ہے. اور یہ بیسیکلی آپ وہی چاہ رہے ہیں کہ جو انڈیا ہمیں میسج دیتا ہے وہی آپ اب اس کی ایما پر آپ ہمیں یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ اب انڈیا کو اور افغانستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو جو بھارت نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی تھی اس سال مئی میں، اور 10 کو پھر منتیں کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ جنگ انہوں نے رکوائی، تو جو حشر ان کا ہوا تھا بھارت کا، تو افغانستان تو پھر کسی کھاتے میں ہی نہیں آتا. تو یہ سوچ لینا چاہیے. اور ایک اور چھوٹی سی بات کہ افغانستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اس پر حملے ہوتے ہیں. افغانستان ہیز آلویز بین انویڈیڈ بائی دی آؤٹ سائڈرز، اور انہوں نے ہمیشہ ڈیفینسو جنگیں لڑی ہیں. تو یہ ان کو ایک دم یہ خیال کہاں سے اور کیسے آ گیا کہ جناب وہ پاکستان پر حملہ کر دیں گے، تو اس لیے یہ اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ یہ پاکستان بہت اس طرح سمجھتا ہے. تو میرا خیال میں نے کہا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کس طرح یہ فی الحال جو ہے اتنا زبردست جواب دے کر پاکستان نے ابھی کچھ سانس لیا ہے.
رکے ہیں، لیکن اگر یہ دہشت گرد وہاں پر پھر پلتے پھولتے رہے، افغانستان سائٹ پہ بیٹھے رہے، تو اس سے بڑھ کر حملے کیے جائیں گے۔ شکریہ۔